गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमने कल फोर्थ क्वेश्चन तक फर्स्ट चैप्टर के कर लिए थे। इसके बाद हम सीधा करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा, भार प्रशिक्षण क्या है, इसके महत्व का वर्णन करो। यह भार प्रशिक्षण विधि क्या है, खिलाड़ियों के लिए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी क्वेश्चन अभी तक मैंने भेजे हैं पीडीएफ में, वो सारे अपने फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। और ये बेटा करते रहना है। जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो हम सबसे पहले आपकी कॉपी चेकिंग का ही कार्य करेंगे। भार प्रशिक्षण का अभिप्राय उन व्यायामों से है जो विशेष मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाते हैं। यानी विशेष मांसपेशियां होती हैं जो हमारे हाथों की होती हैं और शोल्डर की होती हैं। इनको जो शोल्डर की इनको मजबूत बनाती है। यह बारबेल्स और डंबल्स की सहायता से किया जाता है। आपको पता होगा जिम इक्विपमेंट्स हैं ये डंबल्स और बारबेल्स। मांसपेशियों को इसका प्रतिरोध स्थिति करता है। इससे शरीर के विभिन्न हिस्सों के आकार में परिवर्तन आता है। यानी शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग, आपको सभी पता है कि अगर हम जिम करते हैं, जिम भी एक प्रकार का भार प्रशिक्षण ही है, तो हमारे शरीर के आकार में परिवर्तन आ जाता है। शरीर का अनुकूलन होता है। इसके द्वारा अविकसित व्यक्ति सामान्य होने की कोशिश करता है। यानी जिसके शरीर का विकास नहीं है वो सामान्य होने की कोशिश करता है। भार प्रशिक्षण में मांसपेशियां बनती हैं। इसके आकार से शरीर के भार में परिवर्तन आता है। यानी उससे शरीर का भार भी बढ़ता है और हमारे आकार में भी परिवर्तन होता है। एथलेटिक्स शक्ति की वृद्धि के लिए कोशिश करता है और चुने हुए खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अनुकूल करता है। यानी जो एक एथलेटिक्स होता है वो अपनी शक्ति में वृद्धि करने की कोशिश करता है, क्योंकि जितनी उसकी शक्ति होगी उतना ही वो तेज दौड़कर आगे दौड़ेगा। भार प्रशिक्षण शारीरिक पुस्तिका को विकसित करता है। जर्मनी पहला राष्ट्र है जिसने 1936 में ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए सुव्यवस्थित ढंग से भार प्रशिक्षण को अपनाया था। यानी 1936 में जर्मनी ने इस भार प्रशिक्षण के द्वारा अपने खिलाड़ियों को ट्रेंड किया था। उस समय में विश्व भर में भार प्रशिक्षण को अपनाया जा रहा है। यानी उस समय से फिर पूरे विश्व में यह प्रशिक्षण अपनाया गया है। भार प्रशिक्षण के उचित उपयोग से हम प्रभावी ढंग से शक्ति सहन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जो एक एथलेटिक्स के लिए आवश्यक है। यानी भार प्रशिक्षण से हम अपने शरीर की शक्ति और सहन क्षमता दोनों को बढ़ा सकते हैं। यद्यपि भार प्रशिक्षण यदि शक्ति में वृद्धि करने की एक सामान्य विधि बन चुकी है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या किशोरावस्था में पूर्ण बच्चों का भार प्रशिक्षण करना चाहिए। यानी अगर हम ये शक्ति में वृद्धि करता है तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हम बच्चों में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विवाद इस प्रश्न पर भी है कि क्या भार प्रशिक्षण के द्वारा किशोरों की मांसपेशियों को शक्तिशाली किया जा सकता है। यानी जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, उनसे जो किशोर अवस्था में आ जाते हैं, यानी बाल्यावस्था 12 वर्ष तक है, उसके बाद फिर किशोर अवस्था आ जाती है, फिर युवा अवस्था है, इस तरह से फिर वयस्क है, इस तरह से चलती रहती है। तो पहले था बच्चों में प्रशिक्षण, फिर क्या किशोरों की मांसपेशियों में भी शक्ति
किया जा सकता है। अभी अभी कुछ अनुसंधानों ने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि, यानी कुछ अनुसंधानों ने अपने अध्ययन से या अपने प्रशिक्षण से ये साबित कर दिया है कि भार प्रशिक्षण किशोरों की मांसपेशियों में वृद्धि, शक्ति में वृद्धि की जाती है। भार प्रशिक्षण 12 वर्ष की आयु से ही आरंभ किया जा सकता है, यानी 12 वर्ष की आयु के बाद ही यह प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है। उससे कम उम्र के बच्चों में यह प्रशिक्षण नहीं किया जा सकता। यह एक अनुसंधान ने अपने शोध के अनुसार बताया गया। लेकिन भार प्रशिक्षण केवल उन अनुभवी प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए जो बच्चों को सर्वप्रथम ठीक तकनीक से ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। भार प्रशिक्षण की प्रक्रिया यदि एक बार बच्चा सीखता है तो बाद में कोई समस्या नहीं आती है। बच्चों को अधिक चोट तभी लगती है जब वे आपस में अधिक से अधिक भार उठाने की कोशिश करते हैं, यानी नहीं तो वो प्रशिक्षण की निगरानी में करते और एक दूसरे को देखकर भार ज्यादा उठाते हैं, तो इस स्थिति में उनको चोट लग जाती है। अब भार प्रशिक्षण का महत्व क्या है हमारे जीवन में? भार प्रशिक्षण एक साधारण प्रशिक्षण है, एक प्रकार का जादू का पिटारा है। यदि उचित ढंग का समय, उचित भोजन के द्वारा और उचित शेड्यूल अपनाया जाए तो सब व्यक्तियों के लिए भार प्रशिक्षण सब कुछ कर सकता है। वह मोटे व्यक्ति को पतला कर सकता है। यदि व्यक्ति का वजन बढ़ाने की इच्छा तो वो वजन भी बढ़ा सकता है। कमजोर व्यक्ति को शक्तिशाली बना सकता है और शक्तिशाली व्यक्ति अधिक शक्तिशाली बन सकता है। धीमी गति वाले तेज चल सकते हैं और स्थूल व्यक्ति गतिशील बन सकते हैं। यानी इसने सभी प्रकार के हमारे सामने बता दिया कि मोटे को पतला, पतले को मोटा भी कर सकता है और धीमी गति वाले को तेज, तेज वाले को और तेज यह बना सकता है। अर्थात यह कम समय में किया जा सकता है। केवल थ्रोइंग और रेसलिंग को प्रशिक्षण करने के लिए अधिक शक्ति की प्राप्त, अधिक समय तक भार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी जो थ्रो करते हैं, फेंकते हैं और रेसलिंग वाले हैं उनको, या वेट लिफ्टिंग वाले हैं उनको अधिक भार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिम्नेजियम में एक सप्ताह में केवल 3 बार प्रशिक्षण करने से अधिक शक्ति की प्राप्ति होती है। यानी जिम्नेजियम भी हमने एक सप्ताह में जरूर कर लेना चाहिए, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। भार प्रशिक्षण लड़कियों के लिए भी लाभदायक होता है। महिला भी भार प्रशिक्षण उतना नहीं करती जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। यानी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कम करती है, लेकिन भार प्रशिक्षण महिलाएं भी कर सकती हैं। वास्तव में महिलाओं को उस समय तक खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकती जब तक उन्हें भार प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता या नहीं कर सकती। तो महिलाएं भी भार प्रशिक्षण कर सकती हो और उस प्रशिक्षण से अपनी शक्ति को बढ़ा सकती है। आज भार प्रशिक्षण को शक्ति की प्राप्ति के लिए मुख्य साधन समझा जाता है, लेकिन भार प्रशिक्षण अनुभवी तथा योग्य प्रशिक्षकों की देखभाल में करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भार प्रशिक्षण अत्यंत लाभदायक है। इसके लिए सुव्यवस्थित और सावधानी पूर्वक करना परम आवश्यक है। वास्तव में शक्ति और गति सहन क्षमता की प्राप्ति के लिए कोई अच्छा साधन विद्यमान नहीं है। यह खेलों में और व्यक्ति के दैनिक जीवन में अधिक लाभदायक है। अतः कहा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि के विकास में भार प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।
तो ये था बेटा हमारा 7वां प्रश्न जो कंप्लीट हो गया। बार प्रशिक्षण क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2011, 12, 14, 18 और 19 में पूछा गया है। तो सभी बच्चे अपना होमवर्क पूरा करते रहें। कल हम नई क्लास में नया क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपना कंप्लीट जो होमवर्क है अधूरा रहता है वो कंप्लीट कर लें और क्वेश्चनों को साथ साथ रिवाइज करते रहें। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।